आखिर कई महीनों बाद व्हाट इफ सीरीज कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, एंड हियर इज आइडिया दैट आई हैव चूज। व्हाट इफ डीमन किंग तांजीरो फॉट ऑल अशीराज। मीन तुम खुद सोचो कि अगर मुजान के मरने के बाद तांजीरो न्यू डीमन किंग बन जाता है तो क्या क्या वर्स्ट हो सकता है। मुजान इज डेड नाउ, वार इज ओवर, लेकिन ट्रू नाइटमेयर मुजान के बाद स्टार्ट होगी क्योंकि तांजीरो कामोदो अब एब्सोल्यूट परफेक्ट डीमन बन चुका है और बाकी बची हुई अशीराज को अब ना चाहती हो भी इस न्यू डीमन किंग को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन ये फाइट मांगा के लास्ट से स्टार्ट नहीं होगी, हम इसको अलग से लेके चलेंगे। पहले हम सारे 9 अशीराज को सेपरेटली फाइट करवाएंगे डीमन किंग तांजीरो के साथ और इसमें अशीराज अपनी पीक पे होंगे। सो इट वुड बी अ फेयर फाइट। और क्या मैं तुम सबसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, 50 के इस वीडियो पे पूरा हो जाएगा क्या? चलो इसको छोड़ो, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहला अशीरा जो डीमन तांजीरो से 1v1 में आएगा वो होगा फ्लेम अशीरा रेंगोकू क्योजिरो। रेंगोकू विदाउट एनी हेसिटेशन डीमन किंग तांजीरो पे चार्ज कर देगा। ये बैटलफील्ड अब फ्लेम्स में कवर्ड होगी क्योंकि जहाँ पे क्लैश होगा सन एंड फ्लेम का। स्टार्टिंग में रेंगोकू का स्पिरिट एक्चुअली में पुश बैक कर देता है तांजीरो को, बट तांजीरो अडेप्ट क्विकली। इस बार भी वही सेम बैड कंडीशन में रेंगोकू फंस जाता है जैसा कि वो आकाजा के केस में फंसा था। रीजनरेशन, रेंगोकू के दिए गए वाउंड्स तांजीरो इंस्टेंटली हील कर देता है। उसकी मूवमेंट पहले से काफी फास्ट हो जाती है जो कि रेंगोकू के लिए फॉलो करना मुश्किल हो रहा था। और तांजीरो जब रियलाइज करता है कि ये बंदा रिट्रीट नहीं करने वाला तो उसके बाद तांजीरो फाइट को एंड कर देता है, स्ट्राइकिंग हिम विद रिस्पेक्ट नॉट क्रूएल्टी। और इस बार फिर रेंगोकू स्माइल करते हुए गिर जाता है एंड दैट इज द फर्स्ट फाइट विद फर्स्ट अशीरा आउट ऑफ 9। अगर वीडियो थोड़ी सी अजीब लग रही है तो मेरा नाक बंद है, हाँ मेरा नाक बंद है। नेक्स्ट हम देखते हैं तांजीरो तेंगिन के साथ क्या क्या करता है। तेंगिन्स बैटल इज क्योटिक फ्रॉम द स्टार्ट। एक्सप्लोजन, साउंड ब्रीथिंग तांजीरो के रिदम को डिस्टर्ब कर रही होती है। तेंगिन के अनप्रेडिक्टेबल अटैक और कांस्टेंट मूवमेंट तांजीरो को डिफेंस पे ही मजबूर कर देती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं क्योंकि तांजीरो के पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड भी है और डीमन बनने के बाद ये इस एबिलिटी को और ज्यादा पावरफुल बना चुका है। सो वो उसे यूज करता है एंड क्योस एंड सी थ्रू वर्ल्ड से तांजीरो तेंगिन के नेक्स्ट मूव आसानी से देख सक रहा होता है। एक्सप्लोजन में वो क्लियरली देख पा रहा होता है कि तेंगिन अब क्या करने वाला है और जैसे ही तेंगिन का स्टैमिना ड्रॉप होता है तांजीरो क्विकली ग्रैब हिम एंड फिनिश हिम विद द ब्रूट फोर्स। थर्ड फाइट होगी शिनोबू के साथ। तो मुझे लगता है कि शिनोबू वीक है, सही लगता है शिनोबू वीक है, बट इस सिनेरियो में इतनी नहीं है। ये है वीक बट इस सिनेरियो में ये तांजीरो के साथ वो करेगी जो बहुत सारे अशीराज नहीं कर सकते। आई नो कि इसके पास पॉइजन का एज है और तांजीरो के अटैक से बचने के लिए स्पीड। इस बार ये तांजीरो को विस्टीरिया पॉइजन से इंजेक्ट नहीं करेगी क्योंकि उसे पता है कि ये डीमन मुजान से भी काफी पावरफुल है, तो ये विस्टीरिया इस पे यूज नहीं करेगी बल्कि कुछ और यूज करेगी। शिनोबू टारगेट करेगी इसकी रीजनरेशन स्पीड को और उसको डिसरप्ट करने की कोशिश करेगी। ये पॉइजन असल में इसकी ब्रीथिंग और उसकी डीमन फिजियोलॉजी को टारगेट करेगा। जब भी तांजीरो रीजनरेट करने की कोशिश करेगा तांजीरो को बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम करने पड़ेगी और शिनोबू 1-2 अटैक तो करने नहीं वाली, वो बार बार उसे पॉइजन करेगी और तांजीरो के सारी पावर्स को डिसरप्ट करती जाएगी। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड डल हो जाएगा और रीजनरेशन स्लो। तांजीरो अब फोकस नहीं रख पा रहा होता और कुछ टाइम के लिए वो नील्स पे आ जाता है, लेकिन ही इज डीमन किंग फॉर अ रीजन। वो अपनी सन ब्रीथिंग को मैक्सिमम लेवल पे यूज करता है और उन सारे कंपाउंड्स को अपनी बॉडी में बर्न कर देता है और जहाँ पॉइजन फेल नहीं हुआ। द प्रॉब्लम वाज कि तांजीरो इवॉल्व्ड बियॉन्ड दैट कैटेगरी एंड इसके बाद खेल खत्म। शिनोबू का फोर्थ फाइट मित्सुरी वर्सेस तांजीरो। इस फाइट में भी तुम एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि ये सेकंड्स में एंड हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यस मित्सुरी इज वीक, लेकिन कुछ स्लैशेस के बाद मिड फाइट में तांजीरो अपने इमोशन पे कंट्रोल लूज कर रहा होता है क्योंकि शिनोबू की काइंडनेस उसे नेस्को की याद दिला रही होती है, इसलिए वो हेसिटेट कर रहा होता है उसे मारने में और मित्सुरी उसका फायदा उठाती हुई और ज्यादा उसे पुश करती है, लेकिन तांजीरो इमोशन कंट्रोल कर लेता है और सरपास कर जाता है एंड अपनी डिमोनिक पावर अनलीश करते ही वो उसे खत्म कर देता है। लेकिन ये चीज तांजीरो के दिल में बहुत ही गहरा स्कार छोड़ जाती है। चलो अब इतनी भी इमोशनल ना हो। नेक्स्ट अशीरा, इसके बाद आता है सर्पेंट अशीरा ओबनाई ईगरो। ये फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए नहीं क्योंकि ओबनाई तांजीरो को मारेगा बल्कि इसलिए क्योंकि ओबनाई टेक्निकली प्ले करेगा उससे। उसे अच्छी तरह से पता होता है कि ये डीमन अकेले मारना मेरे बस से बाहर है, इसलिए वो तांजीरो को स्किल, स्पीड और स्ट्रेटजी से पुश करेगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि ओबनाई के सारे अटैक्स ट्विस्टेड होंगे, स्ट्रेट नहीं होंगे एंड तांजीरो को ब्लॉक करना, उसकी पोजीशन चेंज करना सारा कैलकुलेटेड होगा। ये बैटल टोटली टाइमिंग एंड प्रिसीजन की होगी। तांजीरो अपनी सन ब्रीथिंग को कॉन्स्टेंटली यूज नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि ओबनाई के अटैक रिदम और डिफेंसिव फोर्स को इंटरप्ट करने के लिए डिजाइंड है। इस बार फाइट ओबनाई के हाथ में है क्योंकि वो तांजीरो को कंट्रोल किए बैठा होता है, नॉट फिजिकली बट मेंटली। हाँ फिजिकली भी कह सकते हो। ओबनाई के अटैक्स डेडली नहीं होते बल्कि वो पैटर्न के साथ होते हैं और प्रिसाइज होते हैं। इस वक्त तांजीरो कुछ भी यूज नहीं कर रहा होता है, ना ही ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और ना ही सी थ्रू वर्ल्ड। तांजीरो कुछ टाइम वेट करता है और जैसे ही उसका पैटर्न उससे समझ आ जाता है वो काउंटर अटैक स्टार्ट कर देता है। ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का फुल यूज करके वो ओबनाई को स्लो कर देता है, जिसके बाद फाइट तांजीरो के हाथ में दोबारा से आ जाती है और तुम्हें पता है कि नेक्स्ट क्या होगा।
इसके बाद फाइट है ग्यो की, जो कि तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। ये दोनों वाटर ब्रीथिंग यूजर थे और इस सिनेरियो में कोई फाइट नहीं होगी। लिटरली ग्यू अपनी स्वॉर्ड तक अनलीश नहीं करेगा, क्योंकि स्टोरी मैं देख रहा हूँ इसलिए नहीं, क्योंकि उस वक्त ग्यू किसी टीमर को नहीं देख रहा होता, उसके सामने उसका स्टूडेंट खड़ा होता है। ग्यू के वर्ड्स तांजिरो की मेमोरीज वापस ला रहे होते हैं। एक टाइम पे तो वो रुक ही जाता है, बट डीमन इंस्टिंक्ट ओवरवेल्म हिम एंड तांजिरो ग्यू को खत्म कर देता है। एंड आफ्टर दैट फाइट तांजिरो वॉक्स अवे नोइंग इट वाज नॉट अ विक्ट्री बट अ लॉस। थर्ड लास्ट पे आता है मुइचिरो। मुइचिरो बहुत ही एक्सट्रीम स्पीड और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से मूव करता है। उसकी मिस ब्रीथिंग नियर इनविजिबल अटैक्स क्रिएट कर रही थी। पहले तो तांजिरो ने उसे अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन मुइचिरो बहुत ही प्रिसाइजली और ऐसे एंगल से अटैक कर रहा था कि तांजिरो कैन नॉट प्रेडिक्ट इजीली। एक टाइम के लिए लगा कि तांजिरो की रीजनरेशन और मिस ब्रीथिंग इक्वल पेस पे चल रही थी। एवरी अटैक लैंड्स बट हील। मुइचिरो की मूवमेंट तांजिरो को अडॉप्टिंग के लिए फोर्स कर रही थी और तांजिरो को लग रहा था कि वो स्पीड में चैलेंज फील कर रहा था, लेकिन तांजिरो मुइचिरो को क्विकली ओवर पावर कर देता है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का यूज करके। अब देखो, मुइचिरो काफी टाइम से अपना 100% पुट कर रहा था, जिस वजह से उसकी ह्यूमन बॉडी अपनी लिमिट शो कर रही थी। तांजिरो उसकी मोशन और वेपन की मूवमेंट को समझ रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसका पैटर्न भी उसे दिखाई दे रहा था। सो आफ्टर दैट तांजिरो काउंटर अटैक विद परफेक्ट प्रिसीजन और मुइचिरो का डॉज करना इम्पॉसिबल था, शोइंग एक्सट्रीम टैलेंट आउटमैच्ड इवॉल्व डीमन। अब सेकंड पे आएगी सानामी की फाइट। ये फाइट बहुत ही ज्यादा क्योस होगी। इस बार तांजिरो को स्ट्रेटेजी पे नहीं बल्कि इंस्टिंक्ट पे फाइट करना होगी। अनलाइक मुइचिरो, सानामी डजंट होल्ड बैक। उसकी रेजर अटैक तांजिरो के लिए हैंडल करना इतना आसान भी नहीं था। तुमने खुद देखा कि सानामी मून ऑन की फाइट में कितना इंजर्ड हुआ था, फिर भी उसने मैनेज कर लिया था। तो इस फाइट में भी इतनी ब्रूटल इंजरीज भी सानामी को पीछे नहीं रख सकती। ये चीज देखकर तांजिरो काफी इंप्रेस होता है। वहीं तांजिरो भी बहुत सारे काउंटर अटैक झेल रहा होता है। उसकी नजर में ये फाइट बहुत ही ज्यादा फन लग रही थी बिकॉज ऑफ द ओपोनेंट। उसे मजा आ रहा था कि काफी टाइम बाद इतना स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आ रहा है। एंड एज बैटल रीच इट्स पीक तांजिरो को फील हो रहा था कि स्विंग्स आर पावरफुल बट प्रेडिक्टेबल। जो हालत सानामी से फाइट के दौरान थी उसमें तांजिरो फेटल अटैक तो नहीं कर पा रहा था, बट फिर भी उसने अपनी सारी पावर लगाकर सानामी को ग्राउंड पे ला ही दिया। तुम सबको पता है कि वो ह्यूमन है, ना ही रीजनरेशन कर सकता है और ना ही फाइट बैक विदाउट लिमिट्स। सानामी लाइज डिफीटेड, एग्जॉस्टेड बियॉन्ड मेयर्स। ग्योमी अब फाइनल अपोनेंट है। ग्योमी का हर एक अटैक इमेंस डिस्ट्रक्टिव पावर कैरी करता है। अपने एक्सपीरियंस से उसे अच्छी तरह से पता होता है कि उसका एनिमी अब क्या मूव लेने वाला है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम तांजिरो ऐसा हशीरा फेस करता है हु कैन मैच हिम इन अ रॉ बैटलफील्ड। इन दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, बहुत ही ज्यादा। हर एक स्ट्राइक से ग्राउंड ट्रेम्बल करने लग जाता है। ग्योमी की स्ट्रेंथ और प्रिसीजन फोर्स तांजिरो को फोर्स कर देते कि वो सन ब्रीथिंग की सारी फॉर्म को यूज कर डाले व्हाइल मेंटेनिंग हिज रीजनरेशन। पहले की मर्तबा तांजिरो हेजिटेशन अफोर्ड नहीं कर सकता था। वन मिस स्टेप कुड कॉस्ट हिम बैडली। एक मोमेंट के लिए तो ग्योमी तांजिरो को डिफेंस पे टिकाए रखा रहा, लेकिन डीमन किंग तांजिरो माइक्रो ओपनिंग के थ्रू ग्योमी को कुछ सीरियस डैमेजेस दे पा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता ग्योमी की बॉडी स्लो होना स्टार्ट हो गई थी। और एंड पे अब तांजिरो वही 13 फॉर्म का यूज करेगा जो यूरिची ने मुजान के अगेंस्ट की थी। दो द सिचुएशन इज opposite, but the results are same. Gyomi falls with huge cuts and damages, and that's how Demon King Tanjiro handled all Hashiras, and उसका totally edge regeneration था।